छत्तीसगढ़ में एक दुखद हादसा इस समय बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। बलौदाबाजार जिले का ये पूरा मामला है, जहां रियल इस्पात में हुई एक घटना ने कई सवालों को खड़े कर दिया है। रियल इस्पात में कोयले की सफाई के दौरान कहें या फिर कोयले के गट्टे में सफाई के दौरान एक विस्फोट हो गया और कोयला जलता हुआ लावा बनकर मजदूरों पर गिरा, जहां पर 6 लोगों की मौत हो गई और कई मजदूर घायल हो गए। उन्हें फिलहाल नज़दीकी अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। ये पूरा हादसा बलौदाबाजार ज़िले में गुरुवार को हुआ, जब 7 मजदूर डीएससी कोयले के गट्टे में सफाई का काम कर रहे थे। सफाई के दौरान ये विस्फोट हुआ, जिसमें कई मजदूर घायल हो गए। आपको दृश्य देखकर समझ में आ रहे होंगे कि घटना कितनी विभत्स रही होगी। मजदूरों की मौत हो गई है और इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले में जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे संवाददाता भानु प्रताप साहू का। भानु प्रताप साहू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उसके पहले कुछ बयान भी हम सुनाएंगे। तो चलिए बयान का इंतजार करते हैं जब तक भानु प्रताप से बातचीत करते हैं। भानु प्रताप, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है क्या? जी 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 बताइए, कैसे ये हादसा हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्या समझ में आ रहा है? आपने वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट की है, क्या आपके पास इनपुट है? देखिए मोहन जी, पूरा मामला भाटापारा तहसील के बकुलाही में स्थित रियल इस्पात प्लांट का है, जो आज तकरीबन सुबह 9:40 में डीएससी डस्ट सेटलिंग चैम्बर में काम चल रहा था और इसी दौरान डीएससी में कोयला का विस्फोट होता है और आसपास जो मजदूर काम कर रहे थे, तकरीबन 9 से ज्यादा मजदूर आसपास काम कर रहे थे और तकरीबन 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। और इसमें अभी जो प्रशासन जो रिपोर्ट जो जारी किया उसके अकॉर्डिंग अभी 5 श्रमिक जो घायल है उन्हें बिलासपुर के बर्न ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। फिलहाल पूरे मामले में कलेक्टर दीपक सोनी और पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता मौके पे मौजूद है। प्रशासन की टीम लगातार बनी हुई है और प्रशासन एसडीएम के अध्यक्षता में जांच भी कराया जा रहा है और उसमें जल्द ही रिपोर्ट देने की बात कही जा रही है। ठीक है, और ये हादसा हुआ कैसे? क्योंकि कोयले के ढेर में जो कोयले के गट्टे होते हैं उसमें कैसे विस्फोट हो गया? देखिए, एक डीएससी एक डस्ट सेटलिंग चैम्बर होता है, जहां पे प्लांट में जो प्रोसेस के तहत कोयलों को जलाकर जो पैदा की जाती है उसमें काम चल रहा था और अचानक ही उसमें एक ऐसी स्थिति बनती है कि वो विस्फोट हो जाता है। चूंकि अभी रिपोर्ट हुआ नहीं है पूरा कंप्लीट और जांच जारी है, तो जांच के बाद ही समझ आएगा कि आखिर उसमें विस्फोट हुआ कैसे, क्या कमी रह गई थी, क्या ज्यादा मटेरियल वहां पे डाल गया था। तो ये कुल मिला के भी ये जांच का विषय है। लेकिन जो अभी तक जो मामले में जो मौतें हुई हैं उसमें 6 श्रमिकों की मौतें हुई हैं। जो अन्य प्रदेशों के जो बताया जा रहा है, जो श्रमिक थे वो यहाँ के नहीं थे, बेसिकली ये अन्य प्रदेशों से आके यहाँ पे काम कर रहे थे और इसमें भी जांच जारी है। जी चलिए, जांच जारी है और प्रशासन पहले तो ये इलाज मुहैया कराने में जुटा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है जिसकी ओर ध्यान देने की ज़रूरत बनी हुई है। बलौदाबाजार ज़िले की ये घटना है, जहां भाटापारा में स्थित इस रियल इस्पात प्लांट में विस्फोट हुआ है। 7 लोगों की मौत हो गई है और साथ साथ जाने गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आती है कि सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा गया। मजदूरों को ऐसे खतरनाक कामों में काफ़ी हद तक सुरक्षा के मानकों का ध्यान रखकर उतारना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा मौत का कारण बन गया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब अभी जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन प्राथमिक तौर पर समझ में आता है कि प्लांट की ओर से कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही की गई, जिसकी वजह से मजदूरों की मौत हुई है। फिलहाल प्रशासन भी अपनी जांच करेगा, प्लांट भी अपनी जांच करेगा और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। तो ये बड़ा हादसा, जिम्मेदार कौन, एक सवाल छोड़े जाता है। तो 2 खबर दोपहर में आज ये 2 बड़ी खबरें, जिसमें मध्य प्रदेश में आज हमने जाना कि भोजशाला विवाद में क्या हल निकाला गया है, क्या रास्ता निकाला गया है, और दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में हुए हादसे का जिम्मेदार कौन है।